हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और मैं आप लोगों को 7 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। कल मैंने आप लोगों का 8वां लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था, ठीक है, जो कि आधा अधूरा लेक्चर रह गया था। इसका कारण है कि कल गर्मी अत्यधिक थी मेरे कमरे में, जिसके कारण मैं पूरा लेक्चर नहीं ले पाया, ठीक है, क्योंकि फैन ऑफ करके वीडियो बनानी पड़ती है। अगर फैन ऑन करूंगा तो आवाज ज्यादा आएगी, फिर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, ठीक है। अभी भी मैं करीब 2 या 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, सुबह शाम, मतलब ऑफलाइन बैच है, तो इसी कारण थोड़ा डिसमिस हो जाता है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को बोले तो लेक्चर नंबर 8 का ये पार्ट 2 है, ये समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, आज इसमें जो है हम विद्युत फ्लक्स को पूरा डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। कल जो हमने समझा था विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। कि कोई पृष्ठ है या कोई क्षेत्रफल है, उससे ऊपर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था और इसका फॉर्मूला बताया था और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आज की जो वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसका मात्रक, ठीक है, और इसकी विमा, ठीक है, और कुछ इसकी स्थितियों के बारे में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है आप लोगों का, यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से बनी हुई है तो किसी अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। कोई एक बड़ा क्षेत्रफल है, क्या है, कोई बड़ा क्षेत्रफल है, उसके टुकड़े कर दिए जाए, मतलब तोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, ठीक है। तो उसके एक छोटे से टुकड़े से होकर कितना विद्युत क्षेत्र, मतलब कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, या ये कहें उससे होकर कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसके लिए सूत्र हमें निकालना है या बताना है। क्या आपको बातें समझ में आई? या फिर ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में हम कि भाई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर जो क्षेत्रफल बना हुआ है उसके लिए सूत्र निकालिए विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। तो वही हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझेंगे बात को, ठीक है भाई। देखिएगा, अल्पांश का मतलब है कोई बहुत बड़े क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा, अल्पांश, ठीक है, अल्प अंश, ठीक है, अल्प अंश। हाँ, अब देखिएगा, तो आप लोगों का ये मैंने कोई ये जो कट रहा है ना, इस तरीके से ये भाग जो कट रहा है, इसका कारण यह है कि ये टुकड़ों से बना हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है। हाँ, कटा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, या टूटा हुआ है, तोड़ा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है। ये जो रेखाएं ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं, किसको? एक समान विद्युत क्षेत्र को। अब इसी जो ये जो पूरा क्षेत्रफल जो बना हुआ है टुकड़ों से, मतलब छोटे छोटे अल्पांशों से बना हुआ है, उस किसी एक अल्पांश से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है हमें। तो मान के लो मैंने कंसीडर कर लिया वो ये है, फिलहाल जो अल्पांश है वो ये है इस समय पे, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया ds। इससे होकर जितना भी विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है इसी को मुझे निकालना है भाई साहब। ये पूरा, आप चाहें तो ये आकृति जरूरी नहीं है ऐसी बनाएं, कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे देख के डरना मत के ऐसी आकृति कैसी भाई, ठीक है। मैं आपको देखो बना के दिखा देता हूं दोबारा। आप इस तरीके से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में से काट दो इसे, इस तरीके से लाइन लेके इस तरीके से, और बीच में से काट दो, ठीक है, इस तरीके से, तो भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिएगा, ये पूरा एरिया है, ठीक है। अब देखो मैंने सूत्र क्या निकाला, पहले इसको एक बार पढ़ लेता हूं। यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से बनी हुई है, कोई सतह मतलब कोई सरफेस है, ठीक है, सपोज दैट यही कोई सरफेस है, ये है कोई सरफेस है, ठीक है। ये बहुत सारे अल्पांशों से, मतलब छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी हुई है। तो किसी अल्पांश, मतलब ये एक छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है, किसी एक छोटे से हिस्से अल्पांश क्षेत्रफल ds मान लिया मैंने, उसको क्या मान लिया, ds, ठीक है। जो अल्पांश था वो, उसका अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा, मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, d फाई इजिकल टू eds cos थीटा। कहने का मतलब अब जो एरिया हमने कंसीडर किया है वो ds लिया है, पहले क्या ले रहे थे हम, es, ठीक है, या फिर a ले सकते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें अल्पांश से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वो निकालनी है, या ये कहें विद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है अल्पांश से इस छोटे से हिस्से से, वो निकालना है। इसीलिए मैंने जो क्षेत्रफल लिया है वो ds लिया है और ये cos थीटा, ठीक है।
दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है। तो डी फाई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये एरिया बदल गया ना, डीएस हो गया अब, ठीक है, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल है, अब क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, इसीलिए ये, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया ये इतना, ठीक है भाई। कोई फॉर्मूला पूछे अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो डी फाई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ये डी ए वेक्टर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब इस पूरे पृष्ठ से, पहले तो निकाला था एक छोटे से अल्पांश से हमने, ठीक है, अब इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, मान के चलो ये है वो पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया है, ठीक है। अब इससे होकर जितना भी विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, जितना भी विद्युत फ्लक्स इससे गुजर रहा है ना, उसको अपन निकालेंगे, ठीक है। तो जब पूरे के लिए निकालते हैं ना, तो साइंस में समाकलन का निशान लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसका कारण है कि आप लोगों का योग निकालना है, ठीक है, योग, ठीक है, मतलब पूरे जितने भी अल्पांश हैं उन सबका विद्युत फ्लक्स निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सीधा से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो समाकलन से निकालेंगे, ठीक है। और समाकलन साइंस में या फिजिक्स में ये कहें योग का निशान है, ठीक है, समेशन का, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब तो देखिएगा डी फाई, इसी पे आप समाकलन लगा देंगे, इसी पे क्या लगा देंगे, समाकलन, मतलब ऑल के लिए, योग पूरे के लिए, ठीक है। पूरे का अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है भैया रे, तो आप उसका समाकलन कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, समाकलन। तो डी फाई इजिकल टू समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह होता है ये इंटीग्रेशन, इस चिन्ह को इंटीग्रेशन बोलते हैं। साइंस में योग के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। या फिर कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल निकालना है, पूरा क्षेत्रफल निकालना है, पूरा योग करना है क्षेत्रफल का, तो आप इसको लगाओगे समाकलन को, ठीक है भाई। अब देखो आगे, फाई इजिकल टू समाकलन ई डॉट डी एस, ठीक है, इसका समाकलन, इसका डेरिवेटिव किया हमने तो फाई आ गया, क्या आ गया। या फिर बायोलॉजी वाले बच्चे ये समझ लें कि जब भी डी आता है और समाकलन का चिन्ह आता है तो डी समाकलन के चिन्ह को लेकर भाग जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ये डी जो है ना, डी समाकलन के चिन्ह को लेकर भाग जाता है, जब भाग जाता है तो क्या बचा हमारे यहाँ पे, फाई बचा, ठीक है। और ये हमारा सूत्र बन गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, फाई इजिकल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। समाकलन यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ठीक है, संपूर्ण, ठीक है, योग बता रहा है, समेशन को दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है, समाकलन। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम जानेंगे कुछ विशेष स्थितियों के बारे में इसकी, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, विशेष स्थितियों के बारे में। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1। जब थीटा बराबर 0, कब होगा थीटा बराबर 0, देखिएगा अब बात स्टार्ट हुई है, ठीक है। असली थीटा बराबर 0 कब होगा भाई, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये है, ये, ठीक है, कोई पृष्ठ है या कोई क्षेत्रफल है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। अब इससे होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इस तरीके से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, यूं ये मेरी 4 उंगली विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये कोई पृष्ठ है, इससे होकर गुजर रही है, तो विद्युत फ्लक्स इसमें अत्यधिक गुजरेगा ना, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से खूब जाएगा विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खूब जाएंगी इसमें होके, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक, ये कोई आप लोगों का, ठीक है, ये है, अब ये इस तरीके से इसमें होकर खूब जा रही है रेखाएं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा हम लोगों का, इसमें विद्युत फ्लक्स का जो मान है आप लोगों का अधिकतम होगा, क्या होगा, अधिकतम। अधिकतम क्यों होगा, क्योंकि थीटा बराबर 0। अब थीटा बराबर 0 कैसे पता चला, तो मैंने एक बात बताई थी, कोई भी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा उसके लंबवत होता है। ये पृष्ठ है और इसके ऊपर इस तरीके से होता है हमेशा, क्षेत्रफल सदिश को कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है सिर्फ लंबवत होने से। तो ये कोई क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत, इस तरीके से खड़ा करोगे, इस तरीके से। अब ये तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, देख लो, ठीक है। मतलब ये हुआ क्षेत्रफल सदिश तो ये इधर ही भाग रहा है और ई भी इधर ही है, ई भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच में जो कोण बनना है वो थीटा बनना है। देखो कैसे, हाउ, देखो मैं बताता हूं। सपोज दैट भाई रे, ये आप लोगों का ना, ये जो है, ठीक है, ये आप लोगों का कोई पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ, और उसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है। तो इन दोनों के बीच में क्या कोण बनना है, 0 बनना है। जैसे कि मान के चलो इस समय पे ये 90 अंश का एंगल बनना है, ठीक है, थीटा।
अब मैं इसको इधर कर दूं तो जीरो एंगल नहीं बन गया, बिल्कुल मतलब कोई कोण ही नहीं बन रहा इनके बीच में, तो इसीलिए थीटा बराबर जीरो लिया। यहां पर पहली कंडीशन में हमने यह जाना है कि विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है कब, जब थीटा बराबर जीरो हो। कब हो? जब थीटा बराबर जीरो हो। कहने का मतलब आप लोगों का कोई पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, यूं इस तरीके से, और इससे ऊपर यूं रेखाएं गुजर रही हैं इस तरीके से, तो आप लोगों का विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। कैसा होगा विद्युत फ्लक्स अधिकतम? कब? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत फ्लक्स यूं गुजर रहा हो इससे, ठीक है, इस तरीके से, पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स क्या होगा आप लोगों का अधिकतम। तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना रखना है? जीरो, और कॉस जीरो का मान होता है 1, तो ई एस बराबर मतलब फाई बराबर ई एस। फाई बराबर ई एस कब होगा आप लोगों का? फाई बराबर ई एस होगा जब विद्युत फ्लक्स आप लोगों का अधिकतम होगा। या फिर थीटा का मान जीरो कब होगा? जब विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा? जब पृष्ठ इस तरीके से लंबवत रखा हुआ होगा। बात समझ में आई? इसमें होगा बहुत सारी रेखाएं जाएंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा रेखाएं जाएंगी उतना ही विद्युत फ्लक्स अधिक होगा, ठीक है भाई। अब देखो आगे दूसरे में क्या है, पहले तो तुमने विद्युत फ्लक्स को इस तरीके से रखा था पहली कंडीशन में, तो इससे ऊपर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही थी, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स था आप लोगों का था अधिकतम, ठीक है, और आप लोगों का एस क्षेत्रफल सदिश था और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही था, तो इन दोनों की दिशा एक ही थी, तो थीटा बराबर हमारा जीरो अंश हो गया था और विद्युत फ्लक्स था हमारा अधिकतम, ठीक है। अब जो है, अब इसको ना पृष्ठ को लिटा दो, अब क्षेत्रफल को क्या कर दो, पहले ऐसे था अब ऐसे रख दो, ठीक है, अब ऐसे है ऐसे, ठीक है, अब ऐसे है, ठीक है। अब देखो जब ऐसे है तो हम सीधा क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें होके रेखा कैसे जाएंगी, ऊपर होके नीचे होके, लेकिन इसमें होके नहीं जाएंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अब ऊपर जाएंगी लेकिन नीचे जाएंगी, लेकिन इसमें होके नहीं जाएंगी, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा, न्यूनतम, मतलब कम से कम हो जाएगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स रेखाएं अब इसमें होके नहीं जाएंगी, कारण सुन लीजिएगा भैया रे, ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, इसमें होके अब रेखाएं ऊपर होके जाएंगी नीचे होके जाएंगी, लेकिन इसमें होके नहीं जाएंगी। अगर मैं ऐसा खड़ा कर दूं तो टकराएंगी, देखो टकरा रही है, दिख रही है आप लोगों को, टकरा रही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में थीटा बराबर जीरो का मतलब है विद्युत फ्लक्स अधिकतम है। दूसरी कंडीशन में इस तरीके से है पृष्ठ आप लोगों का, तो थीटा बराबर आप लोगों का 90 अंश है। क्या है? थीटा बराबर 90। कैसे? देखो मैंने कहा था कोई पृष्ठ है, पृष्ठ है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो भी होगा ना उसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा उसके लंबवत, तो अब क्षेत्रफल इस तरीके से रखा हुआ है, तो अब इस तरीके क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर और क्षेत्रफल सदिश ऊपर, मतलब लंबवत हुआ नहीं हुआ, तो थीटा बराबर 90 अंश, जैसे मैं समझाता हूं आपको अभी, ठीक। आप लोगों ने अभी पहली कंडीशन में ये रखा था, डस्टर काम है भाई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में आप लोगों ने क्या किया कि अब इस तरीके से लिटा दिया और विद्युत क्षेत्र यूं गुजर रहा है, यूं गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, अब लिटा दिया। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि क्षेत्रफल सदिश को कोई मतलब नहीं, ये तो हमेशा यूं ही रहेगा ऐसे, तो इसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश की ऊपर हो गई एस और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ई। तो अब बताओ ये 90 अंश है या नहीं है? ऐसे आकृति को या ऐसे एंगल को 90 अंश ही तो बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है, तो ये राइट एंगल, तो थीटा बराबर 90 अंश। विद्युत फ्लक्स न्यूनतम जब होगा तो थीटा बराबर 90 अंश होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, क्योंकि इस तरीके से है क्षेत्रफल, ठीक है, और इसमें वो विद्युत क्षेत्र रेखा यूं हो जाएंगी, लेकिन इसमें होगे नहीं जाएंगी, ठीक है। तो अब फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, अब जब थीटा बराबर 90 अंश तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। जीरो कैसे देखिएगा, ई एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा की जगह 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। जब इसमें जीरो और जीरो का ई एस में गुणा करेंगे तो पूरा खानदान जीरो, मतलब जीरो। तो कहने का मतलब यह हुआ जब विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा तो थीटा बराबर आपका 90 अंश लिया जाएगा। अब मैंने पृष्ठ क्षेत्रफल को ऐसे रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, अब क्षेत्रफल को ऐसे रखूंगा मैं, तो थोड़ा बहुत तो जाएगा, कुछ यूं टकरा के निकल जाएगा, कुछ जाएगा हल्का हल्का सा, ठीक है, मतलब टिल्ट कर दिया। तो हमें पता तो है नहीं है कि कितने, मतलब कितने एंगल का थीटा होगा, तो हम मान सकते हैं तीसरे वाले को कंसीडर कुछ भी हो सकता है थीटा, ठीक है, तीसरी वाली कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं कुछ भी हो सकता है थीटा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो नीचे एंगल मतलब क्षेत्रफल सदिश यूं बनेगा ना इसका। देखो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, ठीक है, ये तीसरी कंडीशन यहां पहले समझ लेते हैं। स्थिति
थर्ड। जब थीटा बराबर 180 अंश तो cos थीटा इजिकल टू माइनस का 1, ठीक है। जब 180 हो थीटा बराबर तो cos थीटा इजिकल टू माइनस का 1, तो फाई इजिकल टू ई cos थीटा, ठीक है। cos थीटा की जगह 180 की वैल्यू होती है -1, तो es का -1 में गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस का es, तो फाई इजिकल टू माइनस का es। माइनस का es कब आएगा बॉस, जब थीटा बराबर 180 अंश हो। मैं इनको जल्दी से एक बार और रिपीट कर देता हूं, जब थीटा बराबर आप लोगों का 0 हो तो cos थीटा बराबर 1 आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो देखो रख लो फॉर्मूले में es cos थीटा की जगह cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई इजिकल टू es प्राप्त हुआ कब, 0 अंश रखा है हमने थीटा बराबर तब, ठीक है। ये कब प्राप्त हुआ हमें, जब भैया रे आप लोगों का विद्युत फ्लक्स अधिकतम था, ठीक है, और पृष्ठ को मत क्षेत्रफल को इस तरीके से रखा था, उसमें होकर रेखाएं जा रही थी। दूसरा थीटा बराबर 90, अब क्षेत्रफल को ऐसे रख दिया, उसमें कई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रही हैं, विद्युत फ्लक्स मिला हमको 0, ठीक है, या फिर विद्युत फ्लक्स का मान मिला हमको 0, ये कह सकते हैं। तीसरी कंडीशन में मैंने इस तरीके से रख दिया क्षेत्रफल को, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जा रही है लेकिन एंगल पता नहीं है हमें कितने का बन रहा है, कितना ही मान सकते हैं, तो इसीलिए मैंने थीटा बराबर 180 अंश मान लिया, ठीक है। और भी बन सकता है थीटा बराबर 180 अंश, वैसे ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगली बात, ठीक है। वैसे आपको लग रहा होगा ये क्या है, ठीक है, ये देखो एक बहुत ही अच्छा एक स्टूडेंट ने मुझे टीचर डे पे गिफ्ट किया था, ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज बनाई है, मतलब शर्ट बना के दी थी, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है हैप्पी टीचर्स डे, ठीक, हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। और अंदर भी देखो बहुत अच्छी कलाकारी है, देखो आप देख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। मेरी मतलब मेरी पिक्स लगी हुई है इसमें काफी, ठीक है, देखिएगा आप, ठीक है। हाँ, तो ये किसी बच्चे ने दिया था मुझे गिफ्ट बनाकर, मतलब खुद से बनाया था, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, तो मतलब सामने रखा था ये, तो मैंने इसी को उठा लिया, ठीक है, इसी से सारे मतलब इसी को क्षेत्रफल बना लिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्थितियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं उससे आगे की कहानी, ठीक है। देखिएगा, विद्युत फ्लक्स का मान E व S के मध्य के कोण पर निर्भर करता है। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, E फॉर आप लोगों का विद्युत क्षेत्र होता है, S फॉर आप लोगों का क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच जितने भी कोण बनते हैं उन्हीं के ऊपर आप लोगों का विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। ये पहला पॉइंट कह रहा है। क्षेत्रफल सदिश मैंने आप लोगों को समझा चुका हूं बहुत बार, ठीक है, एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। एक कॉपी ले लेते हैं आपके, ठीक है। ये देखो, ये कोई क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसा होगा हमेशा, ठीक है, इसके लंबवत। अब इसको क्षेत्रफल को मैं यूं कर दूं तो क्षेत्रफल सदिश यूं हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कर दूं तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये बेशरम इंसान है, ये यूं ही चिपका रहेगा, तुम चाहे क्षेत्रफल को घुमा दो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई, ये क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल, ये शेष का क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत, ओके, ठीक। अब देखिएगा भाई आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यदि E व S के मध्य का कोण थीटा हो तब, ठीक है। कहने का मतलब कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने, 0 से 90 अंश तक का थीटा का मान होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा धनात्मक। जब धनात्मक होगा विद्युत फ्लक्स का मान, कब, थीटा का मान 0 से 90 अंश तक होगा, ठीक है, या फिर थीटा बराबर 0 अंश होगा, ठीक है, तब कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसमें क्या है, 90 अंश से अधिक, दूसरे पॉइंट में 90 अंश से अधिक 180 से कम अगर थीटा का मान है आपका तो वह ऋणात्मक होगा, ठीक है। क्या, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, ठीक है, विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक है। अगर थीटा बराबर 90 अंश है तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। कोई दिक्कत आपको, ये 3 पॉइंट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, कोई पूछने लग गया भाई विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, एक अदिश राशि है भाई, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। हांकर भी बहुत है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा अत्यधिक। अदिश का क्या मतलब है, स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर का मतलब जिसमें केवल मान होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशि वह होती है जिसमें मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। अब देखिएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी कोई तुमसे पूछ सकता है, तो विद्युत फ्लक्स के मात्रक के लिए आपको विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि फाई इक्वल टू ES होता है। उसी से आप लोग मात्रक भी बना सकते हैं, फाई का मात्रक, ES का मात्रक, E फॉर आपका विद्युत क्षेत्र, S फॉर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, E फॉर मतलब आप लोग विद्युत क्षेत्र का मतलब न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। तो न्यूटन अपॉन कूलम या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक, या V अपॉन M इंटू मीटर स्क्वायर, M से M कट जाएगा एक तो क्या बचेगा VM, ठीक है। तो इसके फाई के 2 मात्रक हुए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम
या B इंटू एम, ठीक है, या Vm, ठीक है। V का मतलब आपको पता ही है वोल्ट, ठीक है। अब देखिएगा इसकी विमा के बारे में बात करें, विद्युत फ्लक्स की विमा, ठीक है, फाई की विमा या विद्युत फ्लक्स की ES की विमा। तो E क्या है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र, तो न्यूटन अपॉन कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम बोले तो ये बल और ये आप लोगों का क्या है कूलम, ठीक है, दोनों। अब ये क्या है आप लोग S क्या है एरिया, एरिया की विमा क्या है आप लोगों की क्या है L2, क्या है L2, ठीक है। अब इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे ना अपन तो ये निकल के आएगी फाई की विमा फाइनली M1L3 T-3 A-1, ठीक है। ये लेक्चर आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया आप दोबारा देख लीजिएगा, पक्का आप लोगों की समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना था, जो कि आपने किया होगा अगर यहाँ तक आप आए हैं तो, ठीक है भाई। हाँ, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है, 100%, ठीक है। विद्युत फ्लक्स वाला जो टॉपिक था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है।